Good morning, students. Pooja ma'am here. Already we have done chapter 7th, triangles. Now we will continue with the chapter 12. This is the first lecture of the year, chapter 12, that is about Heron's formula. Heron's formula क्या है? जैसे हम लोगों के पास एरिया फाइंड आउट करना आएगा ट्रायंगल का, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक हेरॉन्स फार्मूला है जो कि क्या है, साइड्स और पेरीमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, हमने किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, लाइक हमें स्केलन का फाइंड करना है, तो अगर हमारे पास ट्रायंगल की साइड्स गिवन हैं ABC, तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, और सेमी पेरीमीटर की हेल्प से हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। इसमें हमारे पास जैसे कि हम लोगों ने पहले राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते थे, तो क्या होता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसका एक एंगल 90 का है हमारे पास, ठीक है। और एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल का था √3/4 साइड स्क्वायर। इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होती है, इसकी सारी साइड्स हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब हम इन ट्रायंगल्स का भी हेरॉन से फाइंड कर सकते हैं। मेनली स्केलर ट्रायंगल के लिए है। कैसे निकालते हैं, अगर हमें ट्रायंगल की साइड्स मालूम है ABC, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हम पहले हम S फाइंड करते हैं। वो क्या होता है, A+B+C/2, दैट इज़ कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं सेमी पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स A+B+C, तो सेमी पेरीमीटर हो गया A+B+C/2। फिर एरिया आगे निकलता है रूट ऑफ S S - A S - B S - C, जहाँ पे ABC क्या है, ट्रायंगल की साइड्स हैं। अब जैसे आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन था कि 12.1 में, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दीजिए यहाँ पे। एक का आपके पास क्या है, ट्रैफिक बोर्ड है जिस पे लिखना है स्कूल अहेड, और वो इक्विलेटर ट्रायंगल की फॉर्म में है, और उसका पेरीमीटर हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर, और हेरॉन्स को यूज़ करके हम लोगों ने इसका एरिया फाइंड करना है। अब हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला भी है √3/4 साइड स्क्वायर, पर इसने हेरॉन से कहा तो हम हेरॉन से फाइंड करेंगे। अभी मैंने आपको बताया इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो पेरीमीटर अगर 180 है तो मैंने सारी साइड सेलेक्ट कर ली A+A क्या हो गया 180, तो 3 है हमारे पास क्या आ गया 180, तो एक साइड क्या होगी 60 की, तो तीनों साइड्स क्या होगी 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है 180 सेंटीमीटर, तो S निकल जाएगा 180/2 यानी कि 90। सेमी पेरीमीटर का मतलब भी क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, ठीक। अब उसके बाद अगर हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, S S - A S - B S - C। S क्या आया हमारा 90, तो S - A हो गया 90 - 60 90 - 60 90 - 60, यह आ गया 90 × 30 × 30 × 30। 90 को ब्रेक कर दिया 30 × 3 30 × 30 × 30। अब हमारे पास ये पेयर बन चुके हैं। पेयर का एक हमारे पास बाहर आ जाएगा, 30 दो हैं तो एक बाहर, 2 हैं तो एक बाहर, 30 × 30 क्या हो गया 900, और ये √3 का पेयर नहीं है तो एज इट इज़ रहेगा, तो आंसर आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करके भी डेसिमल में एग्जैक्टली निकाल सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था आपका कि फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे जो वॉल्स हैं उसको रेंट पे दिया जा रहा है। आपकी बुक में फिगर दिया हुआ अच्छे से। तो अगर जो रेंट पे दिया है फ्लाईओवर के नीचे, वो ट्रायंगुलर शेप में है, उसका साइड्स हमें गिवन है, और उसने कहा कि अगर उसको हम एडवर्टीजमेंट के लिए देते हैं रेंट पे, तो 5,000 रुपये एक साल की इनकम है, और कोई कंपनी ने उसको 3 महीने के लिए हायर किया, तो हमें बताना है कि कितना रेंट उस कंपनी ने पे किया है। अब S क्या हो गया हमारे पास, वही A+B+C/2, 122 यानी कि 122 + 120 + 22/2, प्लस करके सेमी पेरीमीटर आ गया 132। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, S S - A S - B S - C, ठीक। अब उसके बाद 132 132 - 122 10, 132 - 120 12, ये कटा हुआ है, 132 - 22 दैट इज़ 110। अब क्या करो, इसके फैक्टर बना लो। तुम्हें अगर ऐसे फैक्टर नहीं बनाने आ रहे डायरेक्ट, तुम 132 का एलसीएम निकाल लो, और छोटे फैक्टर्स बन जाएंगे। जैसे 132 के मैंने तो लिख दी 12 × 11, क्योंकि मुझे लर्न है, इंटू 10, 12 को 12 लिख दिया, 11 × 10 कर दिया, ठीक। अब 11 का पेयर बन चुका है, और 12 का पेयर बन चुका है, और 10 का पेयर बन चुका है। तो पेयर से एक डिजिट बाहर आ गया, रूट हट गया, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, पेयर से एक डिजिट बाहर आता है, जैसे आपने 8 क्लास में किया हुआ है। 12 × 11 × 10 क्या हो गया 1320, ठीक। तो आपके पास आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब क्या है, एरिया आ गया आपके पास 1320 मीटर स्क्वायर। जो वॉल है उसको अगर हायर करते हैं तो एक साल की इनकम बनती है 5,000 रुपये। अगर कंपनी ने उसको 3 मंथ्स के लिए हायर किया, देखो हमारे पास साल का खर्चा आ रहा है 5,000 रुपये, साल का मतलब इनकम है उस वॉल का 5,000 रुपये। अगर हम 3 मंथ के लिए हायर करते हैं तो 3/12 हो जाएगा इंटू में, किस पे,
एरिया पे। एरिया कितना है हमारे पास 1320। तो तुम यहाँ पे लिख भी सकते हो रेंट फॉर 3 मंथ्स या फिर कॉस्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट फॉर द 3 मंथ्स 5000 × 3/12 × 1320। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1650000 रुपीज़। यानी कंपनी इतना पे करेगी उनको 3 मंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रायंगल था, 2 साइड्स गिवन थी 18 और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये थर्ड क्वेश्चन नहीं मैं डिस्कस करी, वो आप खुद करेंगे, डायरेक्ट एरिया ही फाइंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ बुक का। 2 साइड्स गिवन है 18 और 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर, तो आपने एरिया फाइंड करना है। अब हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। थर्ड साइड निकालने के लिए मैंने क्या किया, पेरीमीटर में से दोनों साइडों को प्लस करके माइनस कर दिया, तो हमारे पास थर्ड साइड आ गई 14 सेंटीमीटर। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है 42/82, यानी फुल पेरीमीटर का हाफ, डेट इज़ 21। एरिया का फॉर्मूला वही एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है 21 इंटू 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। तो ये हो गया 21 के फैक्टर्स बना दी 7 × 3 एज इट इज़ इंटू 11 इंटू 7। तो हमारे पास आ गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि 7 का पेयर बन गया है वो आ जाएगा, 3 का पेयर बन गया है वो आ जाएगा, √11 रहेगा, यानी कि 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। गॉट इट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, साइड्स की रेशो दी हुई है 12:17:25। आपने क्या करना है, पेरीमीटर गिवन है 540 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड करना है। तो कॉमन रेशो लेट कर लो x है। अगर हमारे पास कॉमन रेशो लेट कर लिया तो फर्स्ट साइड होगी 12x, सेकंड साइड होगी 17x, थर्ड साइड होगी 25x। पेरीमीटर क्या है 540, तो सेमी पेरीमीटर होगा 270। फिर 12x प्लस 17x प्लस 25x क्या होगा 540, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है पेरीमीटर। तो ऑल साइड्स हमने निकाल लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्लस करके 540 के इक्वल रखेंगे, तो 54x आ गया 540, x आ गया 10। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया क्या हो जाएगा रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है 270 माइनस फर्स्ट साइड। अब फर्स्ट साइड कहाँ से निकाली मैंने, जहाँ पे हमारे पास 12x था तो वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, 12 × 1 120 सेंटीमीटर, 17 × 10 170 सेंटीमीटर, 25 × 10 दैट इज़ 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वही 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। तो 270 एज इट इज़, इसको माइनस करेंगे 150 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 100 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। वही 27 × 10, इसके फैक्टर बना लिए, इसके बना लिए 15 × 10, इसको बना लिए 10 × 10, इसको बना लिए 10 × 2। अब जिसके पेयर बन रहे हैं बाहर रख दिया, 10 के 2 पेयर बन गए, 100 आ गया। अब बाकी जो रह गए उनको फिर से लिख के दोबारा बनाओ। 27 का फिर से बनाया 3 × 9, 10 को वैसे रखा, 15 के बना लिए 3 × 5, 2 एज इट इज़। अब 3 का फिर से पेयर बन गया, बाहर आ गया। 9 का रूट 3 होता है, ये 10 हो गया और ये दोनों मिला के 10 हो गए, 10 का पेयर बन गया, 10 आ गया। तो इस तरह से आपके पास आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपसे फैक्टर इस तरह से नहीं बनते तो आप एलसीएम लेके इसको और स्प्लिट कर दो और पेयर वाइज बाहर ले आओ डिजिट्स को। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आइसोसेल्स ट्रायंगल गिवन थी। वैसे हमारे पास आइसोसेल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, हेरोन से निकाल रहे हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल गिवन थी, पेरीमीटर गिवन था 30, इक्वल साइड्स गिवन थी 12 सेंटीमीटर। अब हमें पता है आइसोसेल्स में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं ऑपोजिट्स, वो 12 लेट कर ली। थर्ड मैंने लेट करना फाइंड करनी है x। तो थर्ड साइड क्या होगी, पेरीमीटर माइनस सम ऑफ 2 साइड्स, दैट इज 30 माइनस 12 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो एरिया हो गया हमारे पास वही एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी कि 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, ये 15 है। तो 15 सेमी पेरीमीटर था क्योंकि 30 था। फर्स्ट साइड माइनस कर दी 3, सेकंड साइड माइनस की 3 आ गया, फिर थर्ड की 9, क्योंकि थर्ड साइड हमने फाइंड कर ली थी, 6 सेंटीमीटर आई थी। अब 15 के फैक्टर्स बना लो, 3 × 5, 3 × 3 ऐसे रखा, 9 को ऐसे रखा। अब 3 के पेयर बन गए, 9 का भी रूट आ गया 3, 3 × 5 15 अंदर आ गया, यानी कि 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने 12.1 कंप्लीट कर ली। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।